गाजा से डोनबास, दो युद्ध 400 प्रहार। बिल्कुल आपने ठीक समझा। यहाँ इस वक्त दुनिया में दो मोर्चों पर भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। पिछले 27 घंटे से गाजा पट्टी में भीषण बमबारी हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिणी गाजा तक इजराइल महाविनाशक हमले कर रहा है। एयर स्ट्राइक हो रही है, जमीन से हमले हो रहे हैं, समंदर से मिसाइलें दागी जा रही हैं। हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। गाजा के साथ साथ इजराइल ने लेबनान, यमन, सीरिया पर भी हवाई हमले किए हैं। सारी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। वॉरजोन से आ रही है बारूदी तस्वीरें, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने गाजा पट्टी में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर। हमास के ठिकानों पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। गाजा में टैंक से गोले बरसाए गए। हमास के ठिकानों को घेर कर गोलीबारी की गई है। आईडीएफ का बुलडोजर से भी एक्शन यहां पर नजर आया। और इस बीच गाजा में अभी भीषण हमला हुआ है। बताते लड़ाकू विमानों ने गाजा में बम गिराए हैं। आईडीएफ की बमबारी से धुआं हो चुका है पूरा इलाका। तो ये तस्वीरें आप देखिए, गाजा में अभी का ये भीषण हमला है जिसपे लड़ाकू विमानों ने किस तरीके से अटैक किया है, तस्वीरों में नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर इस बीच गाजा में आईडीएफ का भीषण हवाई हमला हुआ है। हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई है। लड़ाकू विमानों ने गाजा में बम गिराए हैं। समंदर से भी बारूदी हमला किया जा रहा है। हमास को तबाह करने की कसम नेतन्याहू ने खाई हुई है और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आ रही। और इस बीच गाजा में भीषण बमबारी भी जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए गए। गाजा में 400 टारगेट को निशाने पर लिया गया। तो सुरंग, शाफ्ट, रॉकेट लॉन्च साइट सब कुछ तबाह करने का दावा किया जा रहा है। हमास की तरफ से भी 50 रॉकेट हमले किए गए। तो गाजा में सर्वनाश किस तरीके से किया जा रहा है देखिए। इजराइल के 400 टारगेट तबाह हो गए हैं, वहीं हमास ने 50 रॉकेट से हमला किया है। तो दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। टारगेट की बात करें तो इजराइल के टारगेट है हमास के ठिकाने, इसके अलावा उनकी सुरंग शाफ्ट भी इनके टारगेट में है। साथ ही साथ रॉकेट लॉन्च साइट भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। अब हमले कहाँ हुए हैं? उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, खान यूनिस और राफा, ये तमाम वो इलाके जहां पर ये हमले जारी हैं। अब इसमें जरूरी बात यह कि सेना, नेवी और वायुसेना का ये ऑपरेशन बताया जा रहा है जिसके तहत गाजा में इस वक्त बड़े स्तर पर मिशन पूरा किया जा रहा है। गाजा को घेर कर दरअसल चारों तरफ से हमला किया जा रहा है और इस कड़ी में मिसाइल, टैंक और आर्टिलरी से ये अटैक किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, इजराइल पर हमास के ड्रोन अटैक को लेकर अल कस्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है। जवारी ड्रोन से इजराइल पर हमला किया गया है। बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। तस्वीरें आप देखिए, अल कस्साम ब्रिगेड ने ये वीडियो जारी किया। और इस बीच खान यूनिस की एक इमारत पर बमबारी को लेकर खबर सामने आ रही है। आईडीएफ ने इमारत पर बम गिराए। इमारत में हमास ठिकाने की आशंका थी, यानी यहां पर हमास का ठिकाना था ये माना जा रहा था और इसी कड़ी में इस इमारत को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इजराइल के निशाने पर दक्षिणी गाजा है। 24 घंटे में दक्षिणी गाजा में जबरदस्त हमले किए गए। खुफिया जानकारी के बाद ये भीषण अटैक किए गए। दक्षिणी गाजा में हमास के ठिकाने हैं, इस बात का दावा किया गया। खान यूनिस और राफा में ज्यादा हमले इस वक्त देखे जा रहे हैं। तो जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था कि नॉर्थ गाजा से ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस वक्त सबसे जोरदार हमले दक्षिणी गाजा में देखे जा रहे हैं। अब इसमें बड़ी खबर क्या है, वो ये कि दक्षिणी गाजा में सबसे ज्यादा हमले इस वक्त हो रहे हैं, जहां पर आसमान, जमीन, समंदर से हमले लगातार किए जा रहे हैं। बता दें, खान यूनिस और राफा में सबसे ज्यादा अटैक किया जा रहा है। अब इसकी वजह क्या है ये समझिए। आईडीएफ को खुफिया इनपुट मिले हैं
दक्षिण गाजा में हमास ठिकाने होने का दावा किया जा रहा है। हमास के बड़े नेताओं के होने की खबर भी इस बीच सामने आई है। इस इलाके में उत्तरी गाजा में हमलों के बाद दक्षिण में जाकर छिपे हैं हमास के तमाम कमांडर्स, लीडर्स। अब रणनीति क्या है? गाजा को 3000 से ज्यादा ब्लॉक में बांट दिया गया है। हर ब्लॉक को आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया। बाकायदा लोगों से कहा गया है कि अपने क्षेत्र का नंबर आप याद रखें। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है आईडीएफ। फाइटर जेट हैंगर से बाहर आ चुके हैं, हथियार डिपो खुल चुका है और ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इजराइल ने गाजा ऑपरेशन के लिए जिन विमानों, बम, मिसाइल और दूसरे हथियारों को चुना था, उसके प्रहार का असर दिखने लगा है। उत्तरी गाजा में महाविध्वंस के बाद अब दक्षिण गाजा में तबाही मच रही है। उम्मीद है कि यहाँ कई बारूद की बरसात होगी और हमास के ठिकाने बर्बाद कर दिए जाएंगे। आसमान में इजराइल के फाइटर जेट की कड़कड़ाहट और गाजा की जमीन फिर धुआं-धुआं। एक अल्प विराम के बाद ऐसा बारूदी कोहरा मचा के तबाही की नई तस्वीरें पुरानी तस्वीरों से ज्यादा डरावनी बन गई। इजराइल ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इजराइल के फाइटर जेट्स की उड़ान दक्षिण गाजा की ओर है। गाजा फेज 2 की शुरुआत के साथ ही इजराइल ने अपने स्पेशल ऑपरेशन के खास हथियारों को बाहर निकाल लिया है। पहले दिन पहले टारगेट पर प्रहार किया गया। ये तस्वीर याह्या सिनवार की है। यही अब इजरायली सेना का प्राइम टारगेट है। यही वजह है कि इजराइल ने खान यूनिस इलाके पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। खान यूनिस याह्या सिनवार का सबसे बड़ा गढ़ है। यहाँ याह्या के घर के साथ उसके कई ठिकाने हैं। याह्या ने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर और हथियार गोदाम बनाया हुआ है। खान यूनिस की कई इमारतों में हमास के अड्डे हैं। गाजा में हमास का चीफ याह्या सिनवार इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। इजराइल का दावा है कि याह्या ही 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है और उसे आईडीएफ किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। यही वजह है कि दूसरे फेज की शुरुआत से ही इजरायली सेना ने खान यूनिस को घेरना शुरू कर दिया है। खान यूनिस पर इजरायली फौज के कब्जे का मतलब हमास के किले पर कब्जा माना जाएगा। गाजा में इस अटैक से ठीक पहले तमाम एयरबेस को एक्टिव कर दिया गया। हमास जिन हथियारों और विमानों का इस्तेमाल करने वाला है उसके बारे में आपको बताते हैं। इजराइल के एयरबेस से KF-IR फाइटर जेट ने उड़ान भरी। F-16 फाइटिंग फैल्कन फाइटर जेट भी गाजा पर बमबारी कर रहा है। F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट से भी इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। इजराइल की हवाई ताकत ये 3 योद्धा किसी भी जगह तूफानी हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा गाजा में भेजे गए टैंकों के काफिले और आर्टिलरी से भी गोलाबारी शुरू कर दी गई। गाजा के मध्य में मौजूद इजरायली आर्मी को खान यूनिस को घेरने की जिम्मेदारी दी गई है। इजराइल की आर्मी गाजा में मरकावा टैंक से लैस है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लाहत लॉन्च कर सकता है। एक मोर्टार लॉन्चर
एक इंटरनल मोर्टार लॉन्चर और 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर लगा होता है। इजराइल की आर्मी गाजा में M109 हॉवित्जर लेकर दाखिल हुई है। ये अमेरिका में बनी 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप है। ये हर मिनट में 4 गोले दाग सकती है। इसकी रेंज 21 से 40 किलोमीटर तक है। शुरुआत हो चुकी है। खान यूनिस की तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इजराइल नॉर्थ गाजा की तरह ही इस इलाके को भी कुछ दिनों में खंडहर में तब्दील करने वाला है। याहिया सिनवार के अलावा मोहम्मद दाइफ, इस्माइल हानिया, महमूद अल जहर जैसे टॉप लीडर्स को भी इजराइल की सेना तलाश कर खत्म करने में जुट गई है। इजराइल की सेना को शक है कि सीज फायर के दौरान हमास के तमाम बड़े लीडर दक्षिण गाजा में जाकर छिप गए हैं। अब खुफिया जानकारी के आधार पर इजराइल ने दक्षिण गाजा के उन इलाकों पर हमले शुरू किए हैं जहां हमास ने ठिकाने बनाए हैं। प्लान के मुताबिक इजरायली सेना एक साथ दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों पर भीषण हमले कर रही है। अल करारा से लेकर बानी सुहेला, अबासान अल जदीदा, अबासान अल कबीरा, खुजा, अल बयूक, खिरबत अल अदास, राफा, ताल अस सुल्तान से खान यूनिस तक भीषण हमले हो रहे हैं। इसी इलाके में हमास के बेस और लीडरशिप मौजूद है। इसे खत्म करने का प्लान है। खान यूनिस को इजराइल हमास की गतिविधियों का केंद्र मानता है। इजराइल अब जमीन के नीचे मौजूद ठिकानों को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल के पास अमेरिकी GBU-72 बम है। ये हवा से जमीन के अंदर मौजूद किसी भी तहखाने या बंकर को नष्ट करने में सक्षम है। फिलहाल हवाई हमलों के दौरान हेलफायर AGM मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। फाइटर जेट से ये मिसाइल दागी जा रही है। मिसाइल सटीक निशाने पर प्रहार करती है। मिसाइल में जरूरत के हिसाब से 5 तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इजराइल गाजा में जिन बमों का इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिका में डिजाइन किए गए MK-80 बम फैमिली का हिस्सा है। इन्हें स्मार्ट बम भी कहा जाता है। इजराइल के पास अमेरिकी F-16 है जिसके जरिए इसे गिराया जा रहा है। इजराइल के युद्ध मंत्री योआब गैलेंट के बयान के हवाले से छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर की शुरुआत में गाजा सिटी पर 10,000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। फिलहाल इजराइल ने यह भरोसा जरूर दिया है कि उत्तरी गाजा की तरह दक्षिण गाजा में आम लोगों को हमले की जद में आने को लेकर सावधानी बरती जाएगी। लेकिन हमले के पहले किसी इलाके को खाली कराने का ऐलान हमास के लिए भी चेतावनी होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल की बमबारी से दक्षिण में भी उत्तर गाजा की तरह विनाश होगा और उसकी तस्दीक कर रही हैं ये तस्वीरें। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां देर रात इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमले तेज कर दिए हैं। खान यूनिस में रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया गया। बड़े धमाकों के बाद पूरा आसमान लाल रंग का नजर आया। इलाके में इजरायली सेना के हमले अब भी जारी। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आज सुबह गाजा से तेल अवीव पर भीषण हमला हुआ। आयरन डोम ने सभी रॉकेट्स को मार गिराया है। गाजा से हमास के हमले को नाकाम कर दिया गया। सुबह की तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे जहां पर जिस वक्त हमले हुए थे किस तरीके से इन हमलों को नाकाम किया गया। आयरन डोम ने इन हमलों को नाकाम किया है। बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर रॉकेट का इस्तेमाल हमास की तरफ से किया गया। गाजा से हमास के हमलों को किस तरीके से नाकाम किया गया ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और इधर गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले को लेकर खबर सामने आ रही है। हमास की कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया। एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाया गया है। कई हमास लड़ाकू के मारे जाने का इस बीच दावा किया जा रहा है। IDF ने मोर्टार और गोले भी दागे।
तो क्या युद्ध का विध्वंसक चरण शुरू हो चुका है और अब हमास का खात्मा तय है? कुछ जरूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। दरअसल आईडीएफ ने क्या कुछ दावे किए, पहले ये जान लीजिए। बताया जा रहा है हमास कमांडरों की तलाश में यह हमला किया गया। हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपके सामने ये कि दक्षिण गाजा में सबसे ज्यादा इस बीच हमले हुए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये हमले हुए हैं, आसमान, जमीन और समंदर से। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो दक्षिणी गाजा में प्रहार तेज किया गया है, खान यूनिस और राफा में सबसे ज्यादा अटैक देखे जा रहे हैं, ये जानकारी भी हमारे पास है। आईडीएफ को दरअसल खुफिया इनपुट मिले हैं, ये इन हमलों के पीछे की वजह माना जा रहा है। इसके अलावा बता दें आपको, दक्षिण गाजा में हमास ठिकानों का दावा किया जा रहा है, यानी यहाँ पर हमास के ठिकाने मौजूद है और इन्हें खत्म करना इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता आईडीएफ की। इस बीच बड़ी खबर जंग के बीच सामने आ रही है। इजराइल ने हमले को लेकर खुलासा किया है। वॉर में एआई का इस्तेमाल कर रही है आईडीएफ, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है आईडीएफ, इस बात का खुलासा हुआ है। वाह, तो बड़े स्तर पर इस युद्ध में इजराइल की ओर से आईडीएफ का इस्तेमाल किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। अब इजराइल का ऑपरेशन टारगेट फैक्ट्री है क्या, ये भी आपको जल्दी से समझा देते हैं। ये जानकारी आपके सामने, जहां जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रही है आईडीएफ, इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, हमास के ठिकानों की सटीक जानकारी एआई के जरिए निकाली जा रही है और साथ ही साथ जानकारी ये भी कि इजरायली फोर्स को दी जाती है रिसर्च की पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी उनके साथ साझा की जाती है। जानकारी के आधार पर ही हमास के ठिकानों को ध्वस्त करती है आईडीएफ, ये भी सूचना हमें मिल रही है। इसके अलावा बता दें, अब जंग में ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है। साइबर सुरक्षा, डिकोडिंग और रिसर्च टीम जुटाती है जानकारी और फिर हमास लड़ाकू और मजबूत ठिकानों की जानकारी निकालती है टीम, और इसके बाद ही आगे हमलों को अंजाम दिया जाता है। लोकेशन के आधार पर हमले की प्लानिंग करती है इजरायली फोर्स की, यानी किस लोकेशन पर हमास के लड़ाके हो सकते हैं इसकी जानकारी मिलती है और फिर हमले किए जाते हैं। अलग अलग लोकेशन पर हमले के लिए अलग अलग हथियारों का भी इस्तेमाल किए जाने की सूचना हमें मिली और कई ठिकानों पर ऑपरेशन के लिए खुद पहुंचती है इजरायली फोर्सेज। ये भी पता लग रहा है किस तरीके से इस पूरे युद्ध में एआई का इस्तेमाल आईडीएफ कर रही है, ये हमने आपको बताया। युद्ध के दूसरे राउंड में गाजा भस्म हो रहा है तो वेस्ट बैंक जल रहा है। यहाँ आईडीएफ और हमास के बीच बहुत ही खतरनाक जंग हो रही है। आज सुबह से ही नेतन्याहू सेना के हमले तेज हो गए हैं। हमास और जेनिन ब्रिगेड आईडीएफ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही है। सवाल यही है कि आखिर गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना महाविध्वंस क्यों कर रही है, इसके पीछे नेतन्याहू का कौन सा प्लान है। गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी बारूदी गदर मचा हुआ है। गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ ने दूसरे चरण का रण शुरू कर दिया है। आईडीएफ हमास के ठिकानों पर वार कर रही है तो हमास के लड़ाके पलटवार कर रहे हैं। सूरत हाल यह है कि वेस्ट बैंक में आमने सामने की जंग बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी है। चौबीस घंटे के अंदर वेस्ट बैंक में तबाही का जो तूफान आया है वो डरा देने वाला है। वेस्ट बैंक में आम लोगों और इजरायली सैनिकों में बारूदी झड़प हुई। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार की गई। फायरिंग से वेस्ट बैंक का आसमान थर्रा उठा। मैथलॉन में हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया। हमास का दावा है कि उसके हमले में आईडीएफ के कई सैनिक मारे गए।
वेस्ट बैंक के अराबा में आईडीएफ और हमास के लड़ाकों में आमने सामने की जंग हो रही है। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी जारी है। आईडीएफ की टुकड़ी बेथलेहम भी पहुंची तो वहां लोगों ने उस पर पेट्रोल पंप से हमला किया। नाब्लुस के पास जालुद में इजरायली सेना ने टैंक से ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में हमास से जुड़ी कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। वेस्ट बैंक के बेत फज्जर में आईडीएफ ने हमास के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इजरायली सेना ने बेथलेहम के नहालिन इलाके में कुछ इस तरह से धावा बोला। इजरायली सेना इसी तरह ताबड़तोड़ हमले करते हुए आगे बढ़ रही है तो हमास और जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके वेस्ट बैंक में उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली सेना के सामने सबसे बड़ी परेशानी वो आम लोग हैं जो हमास और जेनिन ब्रिगेड का साथ दे रहे हैं। करीब करीब हर शहर, हर सड़क और हर गली में इजरायली सेना को आम नागरिकों के बारूदी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली सेना को हमास और जेनिन ब्रिगेड के साथ साथ फिलिस्तीन के लोगों से भी लड़ना पड़ रहा है। दूसरे राउंड के युद्ध में इजरायली सेना नई रणनीति के साथ हमले कर रही है। गाजा के साथ साथ पूरे वेस्ट बैंक में हमले तेज हो गए हैं। इजरायली सेना गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक से भी हमास को खत्म करना चाहती है। इजरायल गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करना चाहता है। यही वजह है कि 24 घंटे के अंदर ही युद्ध ने बहुत ही खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सीरिया के दमिश्क में भी भीषण हमला हुआ है। इजरायल ने दमिश्क में मिसाइल से अटैक किया है। गोलान हाइट्स की तरफ से यह हमला हुआ है। मिलिशिया गुट को निशाने पर लिया गया। लेबनान और यमन पर भी हमला किया गया। इजरायल ने दमिश्क में हमला किया है। गोलान हाइट्स की तरफ से यह हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि मिलिशिया गुट को इस हमले में टारगेट किया गया है। तो किस तरीके से गाजा से सीरिया विनाश लीला की शुरुआत हो गई है, आपको बता दें 4 फ्रंट पर हमले किए जा रहे हैं। गाजा से सीरिया और इसके अलावा जो 4 फ्रंट पर हमले हो रहे हैं इस वक्त, गाजा, यमन, लेबनान, सीरिया, ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं अलग अलग फ्रंट से। अब टारगेट पर कौन कौन है ये समझिए। गाजा में हमास टारगेट पर है, तो लेबनान में सीरिया, यमन में हूती विद्रोही और सीरिया के जो विद्रोही गुट हैं उन पर भी हमला किया जा रहा है। तो ये वो तमाम अलग अलग गुट जिन पर हमला किया जा रहा है, अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त युद्ध छिड़ा हुआ है। लेबनान में भी पूरी रात भीषण हमले हुए हैं। जानकारी आपके सामने रख दे, जहां उत्तरी मोर्चे पर भी आईडीएफ का अटैक हुआ है। दक्षिणी लेबनान पर बड़ी स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकाने टारगेट पर। गाजा पर हमले के साथ ही हिजबुल्लाह और हूती भी इजरायल को दहलाने की प्लानिंग में जुट गए हैं। खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और नए लड़ाकों की भर्ती के लिए कई देशों में अभियान चला रहा है। हिजबुल्लाह मोटी सैलरी देने का लालच देकर कई देशों के लड़ाकों को इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। फिलहाल इजरायल की सेना सतर्क है और हिजबुल्लाह के साथ हूती के ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए गए हैं। गाजा में दूसरे चरण का हमला करने से पहले लेबनान बॉर्डर पूरी तरह सील था। जमीन पर टैंक गश्त कर रहे थे और आसमान में फाइटर जेट गश्त लगा रहे थे। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। इधर गाजा में बारूद बरसा और उधर हिजबुल्लाह लड़ाकों का खून उबाल मारने लगा। इजरायल से बदला लेने की तैयारी शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह लड़ाके रॉकेट और गोला बारूद लेकर लेबनान बॉर्डर पर पहुंचने लगे, लेकिन हिजबुल्लाह लड़ाकों को मौका नहीं दिया गया। इजरायली फाइटर जेट से बमबारी शुरू कर दी गई और टैंक से बारूद की बरसात कर दी गई।
लेबनान बॉर्डर पर ऐसी ताबड़तोड़ गोलाबारी हुई कि हिजबुल्ला लड़ाकों को फिर से पीछे भागना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला ने ब्राजील से लड़ाकों की भर्ती शुरू की है। हिजबुल्ला $1 लाख देने का ऑफर दे रहा है। हिजबुल्ला को शार्प शूटर्स की जरूरत है। ब्राजील के एक संगीतकार की गिरफ्तारी से यह खुलासा हुआ है। इजराइल ने भी चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्ला लड़ाके इजराइल की सीमा से नहीं लौटे तो इजराइल लेबनान के बड़े हिस्से को तबाह कर सकता है। ब्राजील से लड़ाकों की भर्ती के बाद खुलासा हुआ कि हिजबुल्ला का भर्ती अभियान कई और देशों में भी चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और सीरिया से हथियारों की नई खेप मिली है। ईरान से हिजबुल्ला को भर्ती के लिए फंडिंग हो रही है। हिजबुल्ला उन देशों को टारगेट कर रहा है जहां यहूदी रहते हैं। हिजबुल्ला सिर्फ इजरायली सीमा पर लड़ने के लिए भर्ती नहीं कर रहा है। हिजबुल्ला की कोशिश है कि दुनिया के कई देशों में यहूदियों पर हमले हों। हिजबुल्ला की लेबनान में शिया बहुल इलाकों में वर्चस्व है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला के पास 20,000 लड़ाके हैं। ये सभी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा करीब 30,000 लड़ाके रिजर्व में हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर कभी भी बुलाया जा सकता है। लेकिन हिजबुल्ला जानता है कि अब महीनों की जंग हो सकती है और सामने इजराइल जैसा ताकतवर दुश्मन है। इसलिए नए लड़ाकों की खोज शुरू हो गई है।